ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में हिंदी साहित्य से बनने वाले 100 महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगी। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने हिंदी विषय का चयन किया है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर वन है हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास पुस्तक किसने लिखा है? तो गारसा दत्त आसी ने लिखा है। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? इस्तवार दला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी इनकी पुस्तक का नाम है। तो प्रथम इतिहास किसने लिखा है हिंदी साहित्य का? तो गारसा दत्त आसी ने लिखा है। और हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? राग दरबारी उपन्यास के रचयिता श्रीलाल शुक्ल जी हैं। कौन है राग दरबारी? राग दरबारी क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि राग दरबारी किस विधा की रचना है, तो आपको विधा भी पता होना चाहिए। उपन्यास विधा की रचना है और इसकी रचयिता कौन है? श्रीलाल शुक्ल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? मतलब ये पंक्ति दे दिया जाता है, पूछा जाता है किसकी पंक्ति है। तो ये पंक्ति किसकी है? संत रैदास की पंक्ति है। ये भक्ति काल के कवि हैं। कौन? संत रैदास भक्ति काल के कवि हैं। और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये पंक्ति इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? जो हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर हैं उसे क्या कहते हैं? तो स्वर कहते हैं। कि क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है? स्वयंभू ने अपभ्रंश को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि कहा है। डॉक्टर किसने कहा है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू हैं और इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर के लेखक लल्लू लाल है। कौन है प्रेम सागर के लेखक? लल्लू लाल है। क्वेश्चन नंबर 7 है भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? किसने भक्ति को रस के रूप में प्रतिष्ठित किया? तो वल्लभाचार्य ने भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित किया। क्वेश्चन नंबर 8 है हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका का नाम है। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका का नाम है बंग महिला। क्या नाम है? बंग महिला। क्वेश्चन एक भी बनता है कि बंग महिला का वास्तविक नाम पूरा नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम है राजेंद्र बाला घोष। इनका वास्तविक नाम पूरा नाम है इनका वास्तविक नाम या पूरा नाम है इनका राजेंद्र बाला घोष। बंग महिला का वास्तविक नाम क्या है? क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। या बंग महिला का पूरा नाम क्या है? तो राजेंद्र बाला घोष। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9 है विखंड की अवधारणा का संबंध किस वाद से है? तो विखंड की अवधारणा का संबंध संरचनावाद से है। क्वेश्चन नंबर 10 है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी का लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम। देखिए इनकी रचना क्या है? कालिदास की रचना क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। इसका किसने हिंदी में अनुवाद किया है? तो इसका हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया है। किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रानंद पंत के किस कविता संग्रह में संग्रहित है? जो परिवर्तन नामक कविता है सुमित्रानंदन पंत की किस कविता संग्रह में संग्रहित है? तो इनका कविता संग्रह क्या है? पल्लव सुमित्रानंद पंत का एक कविता संग्रह है पल्लव, और इसी में परिवर्तन नामक कविता क्या है? संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 13 है ग्रीसन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा है? तो खड़ी बोली को ग्रीसन ने देसी हिंदुस्तानी कहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है
पृथ्वीराज रासो किस काल के कवि है? तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना, पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। और पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई जो है इसके रचनाकार हैं। क्वेश्चन एक भी बनता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य क्या है? प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। हिंदी साहित्य के प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो चंद्रवरदाई हैं। और प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। और पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। चंद्रवरदाई जो है आदिकाल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आगे की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? तो एक बूंद सहसा उछली, इनकी जो रचना है वो यात्रा पर आधारित है। अज्ञे जी का पूरा नाम पूछ लिया जाता है। अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे एक प्रयोगवाद के कवि हैं। और तार सप्तक का संपादन किसने किया है? अज्ञे ने किया है। कब किया था? 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादक किया था। किसने? अज्ञे जी ने। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, साहित्य को क्या माना गया है? साहित्य को कठिन तपस्या और महान यज्ञ माना गया है। साहित्य को क्या माना गया है? कठिन तपस्या और महान यज्ञ माना गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? मैंने आपको बताया कि हिंदी साहित्य का जो सब इतिहास है उसके पहले लेखक कौन है? गारसादो तासी हैं। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने जो लिखा है पुस्तक, उसका नाम है इस्तवार द ला लिटेरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी, इनकी पुस्तक का नाम है। और प्रथम लेखक कौन है हिंदी साहित्य के इतिहास के? गारसादो तासी। क्वेश्चन नंबर 18 है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ये पंक्ति किसकी है? पंक्ति दे दिया जाता है, पूछा जाता है किसके द्वारा लिखी गई पंक्ति है। तो ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई है। कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के संत काव्य यानी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत दो धाराएं आती हैं, एक सूफी, एक संत और एक सूफी। तो संत यानी ज्ञानाश्रयी शाखा और सूफी यानी प्रेमाश्रयी शाखा। क्वेश्चन नंबर 19 है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में 7 कांड है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। 7 कांड का नाम आपको पता होना चाहिए। 7 कांड के नाम क्या है? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड, अरण्य कांड, उत्तरकांड। लास्ट में क्या है? उत्तरकांड। तो 7 कांड का नाम आपको पता होना चाहिए। कांड कितने हैं कई बार पूछा जा चुका है। रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास के द्वारा लिखी गई रचना है। किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा लिखी गई रचना है। और 21 भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना किसने की है? तो एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना माखनलाल चतुर्वेदी जी ने की है। किसने की है? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना की। क्वेश्चन नंबर 21 है, जयशंकर प्रसाद की चंद्रगुप्त निम्नलिखित में से क्या है? चंद्रगुप्त क्या है? नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है। जयशंकर प्रसाद का जो चंद्रगुप्त रचना है क्या है? नाटक है। आप बोला जाता है, कभी कभी विधा भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? तो नाटक विधा की रचना है। और किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? कि कई बार क्वेश्चन रिपीट किया जा चुका है। कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? किसको? केशवदास को। या कठिन काल का प्रेत किसे कहा गया है? तो केशवदास को कहा गया है। किसने कहा है? किस आलोचक ने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास जो कि रीतिकाल के कवि हैं, इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जूही की कली किसका उदाहरण है? इनकी जो कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, इनकी कविता जूही की कली किसका उदाहरण है? मुक्त छंद का उदाहरण है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं वो छायावादी कवि हैं। इनकी कविता जो जूही की कली है वो मुक्त छंद का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 24 है, गंगावतरण काव्य के रचयिता कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर गंगावतरण काव्य के क्या है? रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भक्ति काल का एक कवि अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोधी है,
इसके बावजूद वह हिंदुओं के जन्म मृत्यु संबंधी सिद्धांत को मानता है। ऐसे रचनाकार कौन है? तो कबीरदास जी हैं, जो कि अवतारवाद और मूर्ति पूजा की विरोधी हैं, लेकिन हिंदुओं की जन्म और मृत्यु संबंधी सिद्धांत को मानते हैं। तो कबीरदास जी ऐसे रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कबीरदास जी आपको पता है कि भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा की ज्ञानसरी शाखा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, विचलदेव रासो के रचनाकार का नाम क्या है? नरपति नाल। विचलदेव रासो आदिकाल की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? नरपति नाल जी। क्वेश्चन नंबर 27 है, गीला कहानी के लेखक कौन है? गीला कहानी के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। प्रेमचंद्र जी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी गीला कहानी के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, रीतिकाल का कौन सा कवि जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो बिहारी जी रीतिकाल के कवि हैं, जिनकी एकमात्र रचना क्या है? बिहारी सतसई, जो दोहे में है। बिहारी सतसई इनकी एकमात्र रचना है और इसी रचना के लिए हिंदी साहित्य में क्या हो गए? अमर हो गए। कौन? बिहारी जी। ये रीतिकाल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित कौन सी कहानी है? तो भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित कौन सी कहानी है? मलबे का मालिक। मलबे का मालिक भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटना से संबंधित कहानी है। क्वेश्चन नंबर 30 है, आदिकाल के किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की है? तो अब्दुल रहमान जो कि आदिकाल के कवि हैं और इन्होंने अवहट्ट भाषा में रचना की है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रयोगवाद को ठेले बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है? तो नंदुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। क्वेश्चन नंबर 32 है, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? ईदगाह कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, श्रद्धा किस कृति की रचना है? किस कृति की नायिका है? श्रद्धा जो है वो कामायनी जो जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की एक का है, ये महाकाव्य है। कामायनी क्या है? महाकाव्य है। और किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की ये रचना है कामायनी। और इसमें श्रद्धा जो है नायिका है और ये श्रद्धा क्या है? नायिका है। तो क्वेश्चन पूछा गया, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो कामायनी की नायिका है। कामायनी क्या है? महाकाव्य है। कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। कामायनी महाकाव्य है और जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई रचना है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि श्रद्धा जो है नायिका है, किसका प्रतीक है? तो ये हृदय का प्रतीक है। श्रद्धा नायिका जो है वो हृदय का प्रतीक है। हृदय का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, झांसी की रानी रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी की रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, अभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? अभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि ने किया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भक्तिकालीन कवियों में एक ऐसा ख्याति लब्ध रचनाकार है जो अपने काव्य में लोकव्यापी प्रभाव वाले कर्म और लोकव्यापनी दशाओं के वर्णन में माहिर है। ऐसे रचनाकार का नाम क्या है? ऐसे रचनाकार का नाम है तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के रामाश्रय शाखा के कवि हैं, मतलब राम के उपासक हैं। इनकी भक्ति किस भाव की है? दास्य भाव की है। और इन्हें भक्ति काल का कवि माना जाता है। राम के उपासक हैं और राम की ही उपासना की है इन्होंने अपनी रचनाओं में। क्वेश्चन नंबर 38 है, 19वीं सदी की साहित्य सर्जना का मूल हेतु क्या है? पराधीनता का बोध। 19वीं सदी की जो साहित्य सर्जना है उसका मूल हेतु क्या है? पराधीनता का बोध। क्वेश्चन नंबर 39 है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। देखिए पंक्ति है और पूछा जा रहा है कि इस पंक्ति की रचयिता कौन है? तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, इस पंक्ति की रचयिता तुलसीदास जी हैं।
इस पंक्ति में इन्होंने कहा है कि जाकी रही भावना, मतलब जिसकी जैसी भावना रहती है और प्रभु की मूर्त को उस रूप में देखते हैं। तो तुलसीदास जी की ये पंक्ति है। तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? चिंतामणि। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। और किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद जो हैं वो प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं और इनकी रचना का नाम क्या है? चंदायन। चंदायन इनकी रचना का नाम है। मुल्ला दाऊद की रचना का क्या नाम है? चंदायन है। मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं। ये हालावादी कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। तो मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन हालावादी कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला, निशा निमंत्रण। ये हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। अनाम दास का पोथा उपन्यास की रचयिता कौन है? अनाम दास का पोथा क्या है? किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। और इसके रचनाकार कौन है? इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। भिखारी दास की रचना का नाम क्या है? भिखारी दास की रचना का नाम है काव्य निर्णय। काव्य निर्णय जो है वो भिखारी दास की रचना है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। कई बार पूछा जा चुका है। हिंदी खड़ी बोली जो है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? कितने पाकिस्तान किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। और इसके लेखक कौन है? कमलेश्वर। कमलेश्वर कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास की क्या है? लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, साहित्य देवता के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य देवता के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, विद्यापति की उस प्रमुख रचना का नाम बताइए जिसमें अवहट्ट भाषा का बहुतायत प्रयोग किया गया है। कीर्तिलता कीर्तिपताका में अवहट्ट भाषा का प्रयोग किया गया है। और कीर्तिलता जो रचना है इसमें अवहट्ट भाषा का बहुतायत मतलब बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। और विद्यापति जो हैं वो आदिकाल के कवि हैं और इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि इन्हें मैथिली भाषा में रचनाएं की है, इसलिए इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। किसे? विद्यापति को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी ने कहा है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी। कूटज के रचयिता क्या कौन है? कूटज के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कूटज के रचयिता है। कूटज किस विधा की रचना है? तो निबंध। कूटज क्या है? निबंध है। किसका निबंध है ये? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो आप लोग को विधा भी पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में विधा भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? हिंदी साहित्य का आरंभिक काल यानी आदि काल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल दिया है। वीर गाथा काल नाम दिया है। कबीर की भाषा थी। कबीर की भाषा है क्या? सदुक्कड़ी भाषा है। कबीर की भाषा को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। तो कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। सदुक्कड़ी नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है इनकी भाषा को? तो श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहते हैं। वाणी का डिक्टेटर कहा है। किसे? कबीर दास को। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, हिंदी गजल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया है? हिंदी गजल लेखन का कार्य दुष्यंत कुमार ने प्रारंभ किया है। किसने? दुष्यंत कुमार ने प्रारंभ किया है। और ये समकालीन कविता के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? समकालीन कविता के कवि हैं। समकालीन कविता के कवि हैं कौन? दुष्यंत कुमार। इन्हें हिंदी गजल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया है? दुष्यंत कुमार ने कहा है। साये में धूप जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है। इस एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। साये में धूप। साये में धूप किसकी रचना है? तो दुष्यंत कुमार की रचना है और ये समकालीन कविता के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, जॉर्ज गिब्सन ने पश्चिमोत्तर समुदाय की भाषा को आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की किस उपभाषा में रखा है? तो बाहरी उपभाषा में रखा है। क्वेश्चन नंबर
55 है शिवा बामनी के रचनाकार कौन है? भूषण, जो कि रीतिकाल के कवि हैं। शिवा बामनी के क्या है? रचनाकार हैं। भूषण जो है वीर रस, इनकी रचनाओं में वीर रस की प्रधानता है, इसलिए इन्हें वीर रस का कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। इनका प्रथम उपन्यास क्या है? प्रथम उपन्यास क्या है प्रेमचंद का? प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है सेवा सदन। ये भी नोट कर लीजिएगा, पूछा जा चुका है, एग्जाम में पूछा भी जाएगा। तो प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास क्या है? सेवा सदन इनका पहला उपन्यास है। और ये प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास क्या है? मंगलसूत्र। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है? देखिए किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है? केशवदास, जो कि रीतिकाल के कवि हैं। और केशवदास को किस आलोचक ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 58 है, भक्ति काल में ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि शब्दों का मुक्त उपयोग किया? किसने? कबीरदास जी ने किया है। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? कमलेश्वर समानांतर कहानी के क्या है? प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? बांग्ला भाषा जो है हिंदी के पश्चात भारत की बोली जाने वाली सर्वाधिक प्रसिद्ध भाषा। क्वेश्चन नंबर 61 है, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प कौन से हैं? तो राजनीतिक समस्या में महाभोज जो रचना है उसमें राजनीतिक समस्या को दिखाया गया है। और महाभोज क्या है? उपन्यास है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है महाभोज उपन्यास विधा की रचना है। और इसके रचनाकार कौन है? मन्नू भंडारी। महाभोज के रचनाकार कौन है? मन्नू भंडारी इसके रचनाकार हैं। किसके? महाभोज के। और ये क्या है? उपन्यास है, उपन्यास विधा की रचना है। और राजनीतिक समस्याओं को उजागर किया गया है इस रचना में। क्वेश्चन नंबर 62 है, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर वीर रस के कवि हैं। इनकी रचना उर्वशी जो है, इसी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी उर्वशी जो रचना है प्रसिद्ध रचना है, इसी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हिंदी के द्वितीय राष्ट्र कवि माने जाते हैं। प्रथम राष्ट्र कवि कौन माने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त। और द्वितीय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, वैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। ये पंक्ति किसकी है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। वैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। साखी के रचयिता कौन है? कबीरदास जी हैं। बीजक में साखी शबद रमैनी, साखी शबद रमैनी ये रचना किसकी है? रामायणी। ये कबीरदास जी की रचना है जो कि बीजक में संग्रहित है। जो किस में संग्रहित है? बीजक में संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 65 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? सुमित्रानंद पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। हिंदी के प्रथम व्यक्ति कौन से हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले? सुमित्रानंद पंत हैं। और इन्हें किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनकी रचना जो है चिदम्बरा रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? सुमित्रानंद पंत को। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत भारती के रचयिता कौन है? भारत भारती क्या है? काव्य है। और इसके रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। कौन है इसके रचयिता? मैथिली शरण गुप्त है। क्वेश्चन नंबर 67 है, मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार कौन है? इलाचंद जोशी है। इलाचंद जोशी तो उपन्यास इसके उपन्यास के क्या है? उपन्यासकार हैं। मनोविश्लेषणात्मक शैली के क्या है? उपन्यासकार हैं। कौन? इलाचंद जोशी हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, देवनागरी लिपि क्या है? अक्षरात्मक है। क्वेश्चन नंबर 68 है, श्रद्धा किस कृति की रचना है? तो श्रद्धा ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से। श्रद्धा कामायनी की रचना है। और कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। एक कामायनी क्या है? महाकाव्य है। श्रद्धा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो हृदय का प्रतीक है। कामायनी की जो नायिका श्रद्धा है वो किसका प्रतीक है? तो हृदय का प्रतीक है।
क्वेश्चन नंबर 70 है तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? राम का वर्णन किया है, मतलब ये राम के उपासक हैं, इनकी भक्ति दास्य भाव की है। क्वेश्चन नंबर 71 है कंचन तन धन वरण वर रहियो रंग मिली रंग जानी जाति सुभाष की केसरी आई लंग अंग। तो ये किसकी पंक्ति है बिहारी जी की पंक्ति है। बिहारी रीतिकाल के कवि हैं और इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सत्सई, जो कि दोहों में है और इन्हीं रचना के लिए प्रसिद्ध अमर हो गए हैं। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, पंक्ति किसकी है? आप लोग को पता ही होगा। ढाई आखर प्रेम के पढ़े से पंडित हो कबीरदास जी की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 73 है अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास की रचना है, तुलसीदास जी की रचना है। और अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि जो तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस है ये अवधी भाषा में लिखी गई है और पूछा जाता है कि इसमें कितने कांड हैं? तो इसमें 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। कौन कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। क्वेश्चन नंबर 74 है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि कहा है। किसे? स्वयंभू को। क्वेश्चन नंबर 75 है प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता मुल्ला दाऊद हैं और इनकी रचना क्या है? चंदायन। चंदायन इनकी रचना है। किसकी? मुल्ला दाऊद की रचना है और ये प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता है। कौन? मुल्ला दाऊद। भक्ति काल के सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद। क्वेश्चन नंबर 76 है बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के कवि है। मैंने बताया पहले कि बिहारी रीति काल के कवि हैं। इनकी एकमात्र रचना क्या है? बिहारी सत्सई। क्वेश्चन नंबर 74 है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? ध्रुव स्वामिनी क्या है? एक ऐतिहासिक नाटक है। ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है। कैसी नाटक है? ऐतिहासिक नाटक है ध्रुव स्वामिनी। इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं और इन्हें छायावाद का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। छायावाद का जनक कहा जाता है या छायावाद का पितामह कहा जाता है। किसे? जयशंकर प्रसाद जी को। और ये ध्रुव स्वामिनी नाटक के क्या हैं? रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है बिपाशा पत्रिका का संपादन किस प्रदेश से होता है? तो उत्तर प्रदेश से बिपाशा पत्रिका का प्रकाशन होता है। शेष कादम्बरी के रचयिता कौन है? शेष कादम्बरी के रचयिता है अलका सरावगी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेष कादम्बरी किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। क्या? शेष कादम्बरी। और इसके रचयिता कौन है? अलका सरावगी। क्वेश्चन नंबर 80 है निम्नलिखित में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है? तो सूरसागर जो पुस्तक है उसमें भ्रमर गीत का प्रसंग है और सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। सूरदास की जो पुस्तक है सूरसागर उसमें भ्रमर गीत का प्रसंग है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 81 है चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता रहीमदास जी हैं। रहीमदास जी भक्ति काल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है गीतांजलि के रचयिता कौन है? गीतांजलि के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। गीतांजलि के रचयिता और इसी रचना के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गीतांजलि रचना के लिए ही रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में इन्हें गीतांजलि रचना के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? 1913 ईस्वी में। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? बाल मुकुंद गुप्त जो हैं इसके रचनाकार हैं। किसके? शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू की चिट्ठे क्या है? निबंध संग्रह है। आप लोग विधा भी याद रखिएगा क्योंकि विधा भी पूछ लिया जाता है। क्या है? निबंध संग्रह है। निबंध संग्रह है। क्या? शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त की रचना है और क्या है? ये निबंध संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 84 है रामचरितमानस किस विधा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा। किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है और इनकी रचना एक विनय पत्रिका है। इससे भी क्वेश्चन बनता है विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। किसकी? तुलसीदास जी की। क्वेश्चन नंबर 85 है जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो जयशंकर प्रसाद की कृति है जन्मेजय का नाग यज्ञ। ये भी क्या है? ऐतिहासिक नाटक है। ऐतिहासिक
जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है वो क्या है, ऐतिहासिक नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है। या पूछा जाएगा कि जन्मेजय का नाग यज्ञ किस विधा की रचना है, तो नाटक विधा की रचना है। और किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 86 है, छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को किस वाद के अंतर रखा गया, मतलब जब इन्होंने अपनी कविताओं में आध्यात्मिक प्रेम को दिखाया तो इसको किस वाद के अंतर्गत रखा गया, रहस्यवाद को के अंतर्गत रखा गया। क्वेश्चन नंबर 87 है, काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है, तो काव्य के क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त जी को दी गई है। क्या उपाधि दी गई है, प्रबंध शिरोमणि की उपाधि दी गई है। क्वेश्चन नंबर 88 है, तोड़ती पत्थर क्या है, कविता है कि कवि कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तोड़ती पत्थर कविता की क्या है, कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, छायावादी कवि हैं, छायावाद के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है, केशव दास हैं, केशव दास जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है, किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और ये रीति काल के कवि हैं, इनकी ये क्या है, रसिक प्रिया इनकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 90 है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन है, आनंद कादम्बिनी क्या है, पत्रिका है, इसके संपादक कौन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो कि भारतेंदु युग के कवि हैं, भारतेंदु मंडल के कवि माने जाते हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और आनंद कादम्बिनी पत्रिका के क्या है, संपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, धातु सेन प्रसाद किस नाटक के पात्र हैं, तो स्कंदगुप्त जो नाटक है किसका, प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद जी का स्कंदगुप्त जो नाटक है ये भी क्या है, ऐतिहासिक नाटक है। क्या, स्कंदगुप्त जो है वो ऐतिहासिक नाटक है, नाटक विधा की रचना है। और इसके रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। और इसमें जो धातु सेन जो है नाटक का क्या है, पात्र है, किस नाटक का, स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। क्वेश्चन नंबर 92 है, कबीर किस काव्यधारा के कवि हैं, तो कबीर दास जी निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के भक्ति काल के कबीरदास जी जो हैं भक्ति काल में दो काव्यधारा होती है, एक सगुण काव्यधारा, एक निर्गुण काव्यधारा। तो ये निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि माना जाए। निर्गुण काव्यधारा में दो शाखाएं हैं, एक ज्ञान मार्गी शाखा, एक प्रेम मार्गी शाखा। तो ये ज्ञान मार्गी शाखा कवि हैं, मतलब ज्ञान को मानते हैं, अपनी कविताओं में ज्ञान को दिखाया है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 93 है, डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशवदास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम क्या है। केशवदास पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, क्या लिखी है पुस्तक, केशव की काव्य कला। किसने लिखी है, डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने केशवदास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का नाम क्या है, केशव की काव्य कला। क्वेश्चन नंबर 94 है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है। बालकृष्ण भट्ट भी भारतेंदु युग के कवि हैं, इनके द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है, हिंदी प्रदीप पत्रिका है, जो कि प्रयाग से प्रकाशित हुई है। और कब हुई थी पत्रिका प्रकाशित, 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। किस पत्रिका का नाम क्या है, हिंदी प्रदीप, और इसके संपादक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। हिंदी प्रदीप के मुख पर लिखा होता है, क्या लिखा होता है, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट आनंद भरी, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरी। इसके मुख पृष्ठ पर लिखा होता है, किसके, हिंदी प्रदीप पत्रिका के। क्वेश्चन नंबर 96 है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है। अभी ऊपर में मैंने लिखा है, आनंद कादम्बिनी जो है बद्री नारायण चौधरी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है। और बद्री नारायण चौधरी जो है भारतेंदु युग के कवि हैं, भारतेंदु मंडल के कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, हिंदी समालोचना का सूत्रपात किस पत्रिका से माना जाता है, तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका से माना जाते हैं, जिसके संपादक कौन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर 98 है, नई कविता पत्रिका की संपादक कौन है। नई कविता पत्रिका जो कि 1954 ईस्वी में संपादित हुई थी, और इसके संपादक कौन है, जगदीश गुप्त। कौन है, जगदीश गुप्त। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रताप नारायण मिश्र की प्रसिद्ध पत्रिका का नाम क्या है। प्रताप नारायण मिश्र की प्रसिद्ध पत्रिका का नाम है ब्राह्मण, जो कि कब प्रकाशित हुई थी, 1883 में, 1883 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट क्वेश्चन, स्वस्ति पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था।
तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ था, इलाहाबाद से हुआ था। जब 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था तो इसके संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है, तो श्याम सुंदर दास जी हैं। कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं, वे सरस्वती पत्रिका के द्विवेदी जी जो हैं वे सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? 1903 ईस्वी में बने। और जब 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ तो उस समय उसके संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं ये 1903 ईस्वी में इसके संपादक बने। 1903 से 1920 ईस्वी तक इसके संपादक रहे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 101 जो क्वेश्चन है ये आप सब लोगों के लिए है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इससे इस समझ में आएगा कि आप लोग की तैयारी कैसी हो रही है। क्वेश्चन है, किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है विद्यापति, बी भवभूति, सी नरसिंह मेहता, डी रविदास। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इससे आप लोग की तैयारी समझ में आएगी कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।